दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं कि आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है। दोस्तों वीडियो का जो स्पीड होगा बिल्कुल आपके सीखने की गति के अनुसार होगा। आप जितना समझ पाएगा उतना ही गति से आपका वीडियो आगे बढ़ेगा। तो आप घबराएगा नहीं, चीज़ों को बारीकी से समझिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं आपसे इस सेशन में अंतर की बात क्यों कर रहा हूँ। जब तक आप इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं समझिएगा तब तक आप इसका प्रयोग अपने स्पीकिंग या राइटिंग इंग्लिश में आप कर ही नहीं सकते हैं। और दोस्तों आपके इंग्लिश पढ़ने का जो औचित्य है, आपका ये लक्ष्य है, आपका सपना है कि आप इंग्लिश बोले और लिखे। तो इसके लिए दोस्तों आपको टेंस को अच्छा से समझना होगा। पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं जो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों एक वीडियो सीरीज हम एक सेशन चला रहे हैं जिसमें हम आपको डिफरेंसेस बता रहे हैं टेंस के बीच, ताकि आप राइटिंग या स्पीकिंग इंग्लिश में बड़ी ही आसानी से यूज कर पाए। तो देखिए सबसे पहले जो आपका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, अब ये वर्ड इंडेफिनिट से ही इसका आपका आंसर छुपा हुआ है, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट कहने से आशय है जब कोई एक्शन क्या हो, फ्रीक्वेंट हो, अनिश्चित हो। इंडेफिनिट मींस क्या होता है, अनिश्चित। फ्रीक्वेंट हो, बार बार हो, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझते हैं। दूसरा, यदि वो एक्शन परमानेंट का हो, परमानेंट हमेशा के लिए हो, तभी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंट एक्शन और यहाँ पे परमानेंट एक्शन, दो प्रकार के एक्शन को शो करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी यदि हम मतलब संरचना की बात करें तो यहाँ पे रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे हम बात कर ले कंटिन्यूअस टेंस की। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड में ही इसका आंसर छुपा है, कंटिन्यूअस मीन्स जारी। तो ये जो है ना, यदि कोई कार्य वर्तमान में बोलने वक्त या इन दिनों किसी न किसी रूप में चल रहा है, उसे हम कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे, ये जो है ना टेम्पोररी एक्शन को शो करता है। कैसे एक्शन को शो करता है दोस्तों, टेम्पोररी मतलब जो पल भर के लिए है, क्षण भर के लिए है। परमानेंट एक्शन को ये शो नहीं करता है। अब आपको इसमें जरूरी नहीं है कि आप रहा रही देखेंगे तबे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको कार्य देखना है, टेंस पहचानने की तरीका है दोस्तों, उसका हम कार्य देखेंगे, कार्य का समय देखेंगे। बिल्कुल नए अंदाज में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैं समझा हूँ, हमारी इंग्लिश की जो जर्नी है उसके अनुसार मैंने आपको बताने का, समझाने का फैसला किया है कि उसी के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा। तो कार्य देखेंगे और कार्य का तरीका देखेंगे, तरीका। और तब हम बताएंगे कि गिवन सेंटेंस किस टेंस में है या किस टेंस में इसका हम यूज करेंगे। तो थोड़ा नए शुरुआत में आपको थोड़ा सा टाइम किलिंग लग सकता है, थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो बड़ी ही आसानी से आप यूज कर पाएगा। जैसे कुछ सेंटेंस देखिए, जैसे अगर हम कहें यहाँ पे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो दोस्तों यदि हम इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो आप नहीं कह सकते हैं कि द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, क्योंकि ये जो एक्शन है दोस्तों परमानेंट एक्शन है। इस ढंग से मैं इसे, हम लोग इसे कह ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो इसका ट्रांसलेशन बनेगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है दोस्तों, द अर्थ मूव राउंड द सन, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका रहेगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ पे टेम्पोररी एक्शन देखिए, जैसे हम कहे कि वह खड़ा है।
अब खड़ा है, कार्य क्या है इसमें, खड़ा होने का। समय क्या है, यही ना हेल्पिंग वर्ब है जो समय बताता है, वर्तमान का। तरीका क्या है, तरीका जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। अभी आप दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, तरीका होता है कार्य होने का, वो 4 प्रकार का होता है। ये आपको टेंस को सीखने में दोस्तों काफी मदद करेगा, तो प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको जाने बिना आप कभी भी टेंस नहीं सीख सकते, याद रखिएगा। कार्य होने का 4 तरीका है, 4 तरह से कार्य होता है। एक कार्य जो होता है दोस्तों रुक रुक कर होता है रुक रुक कर होता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा आपका जारी का बोध कराता है, लेकिन समय नहीं देता है कि कब से जारी है। याद रखिएगा, समय का पता नहीं चलता है कि कब से जारी है। इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा और आपको हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे अगर रुक रुक कर होता है तो आपका इंडेफिनिट टेंस है। अब समय के अनुसार उसका टेंस की निर्धारित होगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर। जारी है तो कंटिन्यूअस है। अगर समाप्त है और समाप्ति का समय नहीं दिया हो, कार्य समाप्त हो और समाप्ति का समय नहीं दिया हो, तो परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और बीते हुए समय में शुरू होकर बीते हुए समय में शुरू होकर अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके टेंस है। अब जैसा समय तैसा टेंस। जैसे कोई काम रुक रुक कर अभी हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें रुक रुक के अलावा एक परमानेंट, मतलब जो रुकता ही नहीं, हमेशा होता है, मतलब उसे हम क्या कह सकते हैं, सर्वकालीन सत्य। तो उसको आप परमानेंट से याद रखिएगा, जो हमेशा होता है, वो कभी रुकता ही नहीं। तो चलिए पिछले स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे आपको मिलेंगे फिर वही सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे लिखा हुआ खड़ा है, तो काम यहाँ पे खड़ा होने का है, तो अभी तो खड़ा है ना, अभी बोलने वक्त जारी है, तो कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज स्टैंडिंग। दोस्तों आप नोटबुक बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम इस टेंस के स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। तो दोनों में जो मूलभूत आपको अंतर है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये फ्रीक्वेंट एक्शन या परमानेंट एक्शन को शो करता है। Whereas if you talk about the present continuous tense, it shows a temporary action, the action that is happening at the time of speaking, yeah, around these days. So in this sense, you will be able to define these two tense that will help you in your spoken English. तो यहाँ पे हम इसकी यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, या सॉरी दोस्तों, यहीं पे हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वर्ब वन या वर्ब फाइव आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ और भी स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट प्लस, ये भी वर्ब वन या वर्ब फाइव कहलाएंगे, इज आर एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव। एक और स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जो आपको मदद करेगा दोनों टेंस के अंतर को समझने में, या इस पे आधारित ट्रांसलेशन बनाने में, इस टेंस का स्पोकन में यूज करने में आपको मदद करेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एक नया स्लाइड है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, देखिए। वह खेल रहा है। जल्दी से दोस्तों ट्रांसलेट कीजिए। वह सोई है।
राधा घर पर है, वह खेल रहा है। अभी कुछ सिंपल सेंटेंस लिए हैं दोस्तों। यदि हम इसको ट्रांसलेट करें तो बड़ी आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर की सहायता से। ही इज प्लेइंग, वह सोई है, वह सोई है। तो यहाँ पे दोस्तों रहा रही नहीं है, लेकिन सोने का काम जारी है अभी। वह सोई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी इज स्लीपिंग, वह सोई है। राधा घर पर है, राधा इज एट होम, वह खेल रहा है। वो सेम सेंटेंस हो गया है दोस्तों। चलिए ही इज प्लेइंग हो जाएगा इसका। तो चलिए दोस्तों एक नया स्लाइड लेते हैं और इसके कुछ एडवांस सेंटेंस देखते हैं जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से समझ जाएगा। तो चलिए दोस्तों लेते हैं। अब देखिए कुछ सेंटेंस है, जैसे वह सोच रहा है, वह सोच रहा है। वह समझ रहा है। पंखा चल रहा है। जो दोस्तों जल्दी से ट्रांसलेट कीजिए। यदि आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका तैयारी अच्छा होगा। वह सोच रहा है। अब दोस्तों कुछ वर्ब होते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, जो आपको एक्शन होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। जैसे हम कहे यहाँ पे हेट, मैं नफरत करता हूँ या कर रहा हूँ, तो ये हेट, मैं आपसे नफरत कर रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे हम कहे रन, तो आपको रन, मैं दौड़ता हूँ, तो मैं दौड़ता हूँ तो आपको दिखाई देगा एक्शन, लेकिन हेट नहीं दिखाई देगा। तो जो एक्शन आपको दिखाई नहीं देता है जनरली उसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो हम उसे इंडेफिनिट से बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। वह सोच रहा है, ही थिंक्स। वह समझ रहा है, ही अंडरस्टैंड्स। पंखा चल रहा है, द फैन इज ऑन। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।